इन EAR ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस क्यों? क्योंकि एल्कीन में हमें मार्केट सेकंड की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। हाँ देखो, इन EAR ऑफ अल्काइंस इन एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल, इन EAR ऑफ अल्काइंस इन एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट, in addition of second molecule of reagent, negative part of the reagent mainly goes on that unsaturated carbon, mainly goes on that unsaturated carbon where negative part is already present, चलिए कुछ क्वेश्चन करिए आप लोग। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स, बातें। चलिए करें क्वेश्चन। चलिए आइसोब्यूटाइलिन की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइसोब्यूटाइलिन इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉन्संट्रेटेड H2SO4। सेकंड रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4। एंड थर्ड रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो है कॉन्संट्रेटेड HOH। फर्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, ट्राई करें सब लोग। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया आप ट्राई करिए। इसमें हमने रिएक्शन करा दी कॉन्संट्रेटेड HX। थर्ड है, बात ना करें बेटा जी, प्लीज डोंट टॉक ईच अदर। CH3 का होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2। इसका करा रहे हैं हम लोग एसिडिक हाइड्रेशन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+। फोर्थ रिएक्शन है बच्चों करिए आप लोग। रिएक्शन है हाइड्रोनियम आयन विद द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन। याद करो पहले पढ़ा है। इसमें प्रोडक्ट तो सेम बनेगा लेकिन रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अच्छा देखो, आयन से लेने से हो क्या रहा है, कोई भी हम जो मर्क्यूरिक आयन हुआ या क्यूप्रिक आयन हुआ, और आगे मैं आपको बताऊंगा वहां पर क्या होता है कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा, अभी फिलहाल में आप ध्यान रखें। चलिए और तो हो गया। करें आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन। आप ये ट्राई करें, इसके बाद 5 क्वेश्चन और मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप करिए। हर एक क्वेश्चन यूनिक है, बढ़िया करें आप ट्राई। अच्छा एक बात और बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस करिए बेटा। क्वेश्चन जितने ज्यादा आप लगाएंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस होंगे। बात समझ में आ रही? देखो आता हमें सब कुछ है, ऐसा नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन वो अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चंस पर। और ये कब होगा, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इवन मैं कहूँगा बायो में भी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कोई आपसे ये बोल रहा है कि थ्योरी पढ़ लो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि आप सोचिए अल्टीमेटली आपको करना तो क्वेश्चन ही है ना। एग्जाम में देखो टाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा। ऐसा नहीं कि आपको पेपर नहीं आ रहा, पेपर आपको पूरा आता है लेकिन टाइम नहीं सेव हो पाता। टाइम सेव कब होगा? जब हम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आप टाइम को सेव कर पाएंगे, अदरवाइज आप टाइम को सेव कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, जैसे मान लो सपोज करिए 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, अब आपके पास यहाँ टाइम है, आप आराम से हो सकता है 5 में से 5 बना ले जाओ या 4 बना ले जाओ, लेकिन टाइमिंग आपने ज़्यादा दी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाँच क्वेश्चन को, ये जो 5 क्वेश्चन हैं अभी आप 5 मिनट में नहीं कर पाओगे, जबकि एग्जाम में तो हमें 5 मिनट में परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इसका मतलब सोचो आपको हमें प्रैक्टिस कितनी बेहतर करनी पड़ेगी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस बढ़ाइए, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिए तो आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शंस के। आपने क्या पूरे साल प्रैक्टिस नहीं की है, मैंने 15-20 दिन में ही सबको पकड़ लिया है। ठीक है, कोई भी आपसे बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपका तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी टीचर आके ऐसे हवा में कह दे कि नहीं भाई ऐसा उनसा, बाद में फिर आपको अल्टीमेटली रिजल्ट आने के बाद तो रियलाइज होना ही है, तो क्यों ना पहले ही रियलाइज हो जाए। अभी आप हमें पहले रियलाइज हो गया तो हो सकता है हमारा काम बन जाए, बाद में रियलाइज होगा फिर क्या मतलब है। इसीलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, अभी भी 3-4 महीने 4 महीने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ने में लगे। अब क्या होता है, मैं बच्चों को देखता हूँ जैसे आज जो पढ़ाया घर में जाकर नोट्स पढ़ते रहते हैं। नहीं, ये करना ही नहीं है। आपने यहाँ पढ़ लिया, आप घर पे जाके आप अप्लाई करो क्वेश्चंस को। जहाँ पे कहीं आप अटक रहे हो ना, वहाँ पे नोट्स खोल के देख लिए कि हाँ यार ये ऐसे बनता है, बस। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी थ्योरी भी अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। ऐसे होता है कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसा नहीं होता कि हम बस नोट खोल के बैठ गए और थ्योरी पढ़ने में लगे हुए हैं, उससे कुछ नहीं होता बेटा। यदि ये चीज़ मान लो मार्कोव रूल है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो यदि मैं 10 बार भी पढ़ूंगा या आप भी 10 बार पढ़ेंगे तो बात तो सेम ही है, लेकिन जब हम उसे अप्लाई करेंगे तब हमें समझ में आएगी कहानी चल क्या रहा है। क्लियर है? जैसे तो मैंने आपको ER पढ़ा दिया इसमें अभी तक, ठीक है, अब आप देखना आपसे खुद गलतियां होंगी, आप खुद कहोगे हाँ सर गलतियां हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपसे गलतियां होंगी। तो गलतियां कब कम होंगी आपकी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। बात समझ में आ रही? क्या करेंगे? अच्छा, एक बात और है, यदि रिएक्शन में हमसे नहीं बताया गया कि दोनों टाइप के प्रोडक्ट, हमें ऑलरेडी मेजर कंसीडर करना है। जब तक वो हमसे ये नहीं बोलता कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, जब वो टोटल बोलते तो फिर तो हमें मेजर भी बनाना पड़ेगा और माइनर भी बनाना है। लेकिन यदि उसमें हमसे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हमें ओनली किसको लेके चलना है, मेजर प्रोडक्ट को। देखो दर्पण में चेहरा देख रहा है, क्या हो गया? तो बेटा घर से देख के आना चाहिए ना। अभी कैसे लग गई, बैठे बैठे लग गई? क्वेश्चन कर रहे हो?